हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री लोचा। हम पढ़ रहे थे मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में। हमने पहली प्रॉपर्टी पढ़ ली मेटल्स की, केमिकल प्रॉपर्टीज, कि मेटल जब ऑक्सीजन के साथ या एयर के साथ रिएक्ट करता है तो किस चीज का फॉर्मेशन करता है, मेटल ऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है। हमने ये चीज पहले पढ़ ली है, ये कॉन्सेप्ट हमने सीख लिया है। उसके बाद हमने दो टर्म्स पढ़े थे, एलोट्रॉप्स और एम्फोटेरिक ऑक्साइड, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना है। अब हमने उसके बाद जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनता है उसका एक यूज पढ़ा, या फिर हमारे पास जो मेटल ऑक्साइड बनता है उसका हमने एक यूज पढ़ा, एनोडाइजिंग प्रोसेस पढ़ा अलग से वीडियो में। तो वो भी हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है, उसमें से अक्सर जो है छोटे क्वेश्चंस वहां पे पूछ लिए जाते हैं, एमसीक्यू टाइप के, या फिर कोई दूसरा पूरा प्रोसेस ही पूछा जा सकता है। अब हमारे पास जो सेकेंड प्रॉपर्टी है, रिएक्शन विद वाटर, इस सेकेंड प्रॉपर्टी को हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हमें जनरल इक्वेशन या फिर हमारे पास जनरल केमिकल इक्वेशन आनी चाहिए कि जब हमारे पास मेटल के साथ ये पढ़ रहे हैं कि जब हमारे पास मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो क्या प्रोड्यूस होता है। आप लोगों को यदि याद हो तो हमने जब पहली एक प्रॉपर्टी पढ़ी, रिएक्शन विद एयर या ऑक्सीजन, तो वहां पे हमने लास्ट में दो लाइनें लिखी थी कि इनमें से सोडियम और पोटेशियम ऐसे हमारे पास मेटल हैं जिनके ऑक्साइड्स वाटर में सॉल्युबल होते हैं, और हमने उनको बोला था एल्कली। वो फर्दर आगे उनके हाइड्रोक्साइड, मेटल हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं। तो यहाँ पे भी हमारे पास कुछ ऐसा ही होता है कि मेटल जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तब नो डाउट मेटल ऑक्साइड बनता है। पहले मेटल ऑक्साइड प्लस साथ में हमारे पास क्या निकलती है, हाइड्रोजन गैस निकलती है। लेकिन इनमें से बहुत सारे मेटल ऑक्साइड्स ऐसे होते हैं, इनमें से बहुत सारे मेटल ऑक्साइड्स ऐसे हैं, कौन कौन से हैं अभी हम डिस्कस करेंगे, जो वाटर के साथ फर्दर रिएक्ट करके वाटर में सॉल्युबल होते हैं, तो उसके साथ रिएक्ट करके क्या बना लेते हैं, मेटल हाइड्रोक्साइड। मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस साथ में हमारे पास हाइड्रोजन गैस तो है ही, हालांकि ये हाइड्रोजन गैस यहाँ पे मुझे नहीं लिखना चाहिए, मेटल हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं। अभी मैं बताऊंगा, क्योंकि वैसे लिख रहा हूं तो फिर उसके पीछे का रीजन ये होगा कि यही मेटल ऑक्साइड, ये हाइड्रोजन गैस मैं सेम यहाँ पे ऐड कर सकता हूं। अब देखो, हमारे पास रिएक्टिविटी सीरीज में हमने जो मेटल्स पढ़े हमारे एनसीईआरटी में, उनकी सारी केमिकल इक्वेशंस 1 बाय 1 दे रखी है। तो हमें इतना सा काम करना है कि कम से कम हमें दूसरी चीजें नहीं पता हो तो कम से कम हमारे सिलेबस में जो है उसको हम यहाँ पे डिस्कस कर लें। सबसे पहले हमारे पास है पोटेशियम। पोटेशियम जब रिएक्ट करता है वाटर के साथ, लिक्विड है, मैंने यहाँ पे लिक्विड लिखा है क्योंकि वाटर हमारे पास तीनों फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है, वो सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों में हो सकता है। तो आप फिजिकल स्टेट जब भी वहां पे लिखो ध्यान रखना, क्योंकि आगे बहुत सारी जगह जी भी लिखा हुआ मिलेगा और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा भी जाता है। जब ये इसके साथ रिएक्ट करता है तो ये बनाता है पोटेशियम ऑक्साइड, लेकिन वो ऑक्साइड वाटर में सॉल्युबल होता है और फर्दर बना देता है क्या, मेटल हाइड्रोक्साइड। अब हमारे पास यहां पे मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्लस साथ में हमारे पास क्या निकलती है, हाइड्रोजन गैस, या फिर मैं डायरेक्ट लिख दूं H2 गैस। ये हमारे पास एक्वस सॉल्यूशन है, ये सॉलिड फॉर्म में प्रेजेंट है। इंपॉर्टेंट है, ये हमारे पास जो है इतना रिएक्टिव होता है कि ये कोल्ड वाटर के साथ भी रिएक्ट कर जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है सोडियम। सोडियम जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो ये भी इतना रिएक्टिव होता है कि ये भी कौन से वाटर के साथ, कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट कर जाता है, और डायरेक्ट हमारे पास क्या बनेगा, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। मैं फिर से कह रहा हूं कि सोडियम वाटर के साथ रिएक्ट करके बना तो मेटल ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड है, ऑक्साइड रहा है, लेकिन
वो ऑक्साइड वाटर में सॉल्युबल है, तो फर्दर मैं डायरेक्ट क्या लिख रहा हूं, वो फर्दर क्या बना लेता है, कन्वर्ट हो जाता है किसमें, सोडियम हाइड्रोक्साइड में, प्लस साथ में हमारे पास कौन सी गैस निकलती है, H2 गैस। अब हमारे पास नेक्स्ट है कैल्शियम। कैल्शियम जब वाटर के साथ, ये रिएक्शन सोडियम और पोटेशियम इतने रिएक्टिव होते हैं कि बहुत ही खतरनाक तरीके से रिएक्शन शो करते हैं वाटर के साथ। बहुत सारे जब छोटे बच्चों को लैब में लेके जाया, लेबोरेटरी में, केमिस्ट्री लैब में जब लेके जाया जाता है, तो मैक्सिमम मैंने देखा है कि छोटे बच्चों को यही करके बताया जाता है, छोटा सा टुकड़ा लेते हैं, ज्यादा बड़ा नहीं लेना है, ब्लास्ट हो सकता है, छोटा सा टुकड़ा लेते हैं, बिल्कुल छोटा सा, और उसको एक बीकर लेते हैं और उसमें डालते हैं। वो उसमें क्या करता है, वो जो है बहुत हाईली रिएक्टिव मेटल है सोडियम, तो वाटर के साथ रिएक्ट करता है और हाइड्रोजन गैस जो है निकलती है। ज्यादा बड़ा नहीं लेते हैं क्योंकि सेफ्टी का ध्यान रखा जाता है, बच्चे हैं पास में, एक छोटा सा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए एक छोटा सा टुकड़ा उसमें डालते हैं और बच्चे उसको देख के बड़े खुश होते हैं। कैल्शियम जो है वो H2O लिक्विड के साथ रिएक्ट करता है और हमारे पास क्या बनता है, CaOH का होल ट्वाइस, प्लस साथ में गैस कौन सी निकलती है, हाइड्रोजन गैस। अब हमारे पास ये भी कैल्शियम भी जो है हमारे पास, वो नॉर्मली कोल्ड वाटर के साथ जो है वो रिएक्ट कर जाता है, लेकिन ये रिएक्शन इतनी वायलेंट नहीं होती है जितनी हमारे पास पोटेशियम और सोडियम की रिएक्शन हो, बहुत खतरनाक नहीं होती है, आराम से रिएक्शन शो करता है। नेक्स्ट है हमारे पास सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम आ गया। उसके बाद हमारे पास बचता है मैग्नीशियम, काशीनाथ का मालिक तो मैग्नीशियम। मैग्नीशियम जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है, तो अब ये हम रिएक्टिविटी सीरीज में धीरे धीरे नीचे आ रहे हैं, तो रिएक्टिविटी कम हो रही है, तो हमें इसको रिएक्शन को करवाने के लिए पानी को हल्का सा गर्म करना पड़ेगा। अब ये ठंडे पानी के साथ रिएक्शन नहीं करेगा, ये हॉट वाटर के साथ रिएक्शन शो करेगा और बना देगा मैग्नीशियम का हाइड्रोक्साइड, प्लस साथ में कौन सी गैस, हाइड्रोजन गैस निकलेगी। अब हमारे पास नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स आने वाले हैं, एनसीईआरटी में क्लियर मेंशन है हमारे पास, काशीनाथ का मालिक, आलू जरा फीके, एल्यूमिनियम और जिंक और आयरन। एल्यूमिनियम जब रिएक्ट करता है वाटर के साथ, पहली बात तो ये लिक्विड फॉर्म, लिक्विड के साथ रिएक्ट नहीं करता, ये वाटर वेपर्स के साथ, उसकी स्ट्रीम्स के साथ रिएक्ट करता है और क्या बना देता है, Al2O3, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, प्लस साथ में कौन सी गैस निकलती है, हाइड्रोजन गैस निकलती है। मैंने कहा था कि मैग्नीशियम तक हमारे पास जो है उसमें सॉल्यूबल है, वाटर में ऑक्साइड सॉल्यूबल है और वो फॉर्मेशन करते हैं हाइड्रोक्साइड का, लेकिन एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, इनके ऑक्साइड्स वाटर में सॉल्यूबल नहीं है, तो हमारे पास रिएक्शन कहां तक आके रुक जाएगी, यहीं तक आके रुक जाएगी, ये फर्दर रिएक्शन नहीं होगी। नेक्स्ट हमारे पास आयरन का यदि मैं एग्जांपल लूं, तो आयरन जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तब क्या बनाता है, Fe3O4, प्लस साथ में कौन सी गैस निकलती है, हाइड्रोजन गैस निकलती है। रिएक्शन हो सकता है बैलेंस नहीं हो, अब आपको बैलेंसिंग मैंने बहुत अच्छे से सिखाया है, बैलेंसिंग करना आना चाहिए और कर भी लोगे, इजी इक्वेशंस हैं। अब देखो इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि पहली बात तो आपको ध्यान रखना है कि कौन कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करता है और कौन हमारे पास हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करता है और कौन उसकी स्टीम के साथ रिएक्शन शो करता है। यदि मैं यहाँ पे अलग से यहाँ पे लिखने की कोशिश करूं, तो आपको ध्यान रखना है कि काशीनाथ का मालिक आलू जरा फीके पकाता है, कौन है आगे आओ, ये हमारे पास रिएक्टिविटी सीरीज होती है। हालांकि एक मरकरी और ऐड होता है इसमें, लेकिन अभी के लिए ध्यान में देखो कि पोटेशियम और सोडियम ये हमारे पास कौन से वाटर के साथ, हॉट वाटर के साथ रिएक्शन शो करते हैं, सॉरी कोल्ड वाटर के साथ। ये हमारे पास जो है कौन से वाटर के साथ, ये हमारे पास कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं। मैग्नीशियम जो है हमारे पास वो हॉट वाटर के साथ रिएक्शन शो करता है।
एल्यूमिनियम, जिंक और आयरन ये हमारे पास स्टीम के साथ रिएक्शन शो करते हैं गैसियस फॉर्म वाटर वेपर्स के साथ। ये हमारे पास जो है वो किसी भी तरीके की रिएक्शन शो नहीं करते वाटर के साथ, याद रखना है। अब देखो हमारे पास एक नेक्स्ट और है, इसी में हम यदि लिख लें तो मैं लिख सकता हूं कि सोडियम, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम ये हमारे पास मेटल ऐसी हैं जो हमारे पास मेटल हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन करती थी। ये हमारे पास मेटल ऐसी हैं जो सिर्फ और सिर्फ मेटल ऑक्साइड का फॉर्मेशन करती थी, तो आपको बिल्कुल ये चीजें ध्यान में रखनी है। मुझे पता है धीरे धीरे जो है कंफ्यूजन वाली चीजें जो है बहुत ज्यादा आ रही है, बहुत ज्यादा चीजें आपको याद करनी पड़ रही है, बहुत सारी चीजों को आपको ध्यान में रख के चलना पड़ेगा। तो हमारे पास सेकंड प्रॉपर्टीज जो हैं वो यहाँ पे खत्म होती हैं, रिएक्शन विद वाटर। अब जो हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ेंगे रिएक्शन विद डाइल्यूट एसिड्स। तो हमारे पास ये दो प्रॉपर्टी खत्म हुई। तो इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।